नॉलेजपुर चैनल में आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ जो आप देख रहे हैं साइंस के एक शाखा के विषय में जो कि जीव विज्ञान है, उसके विषय में हम डिस्कस कर रहे थे। और हमने अभी जो अभी पढ़ा विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण में सबसे पहला टॉपिक था प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में हमने क्या देखा? प्राणी संपोषण में हमने दो उदाहरण देखा। कौन कौन? एक अमीबा का और दूसरा मानव का। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, अमीबा में जो पोषण होता है किस माध्यम से, किस रूप में होता है, वो देखेंगे। फर्स्ट टाइम आपको ये जान लेना चाहिए कि अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। यदि कोई पूछे तो उसको आप ये इस नोट पॉइंटेड में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अभी जो हम बात करेंगे सिर्फ इसके पोषण के विषय में बात करेंगे, क्योंकि हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो कौन सा यूनिट है मेरा? अभी टॉपिक था पोषण, तो उस पोषण के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो जो अमीबा होती है, यदि आपके हर बार बोर्ड में पूछा भी जाता है और मे भी आगे भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, अमीबा जो है किस माध्यम से पोषण करता है, तो उसको हम वर्बली पहले डायग्राम से दिखाएं। उस डायग्राम से देखिए कि मतलब किस रूप में हम बताएं। तो फर्स्ट टाइम क्या है, ये एक अमीबा है। तो अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है, जिसको कि हम बनाएं। अब देखिए साधारणतः किसी भी जो एक कोशिकीय जीव है उसमें केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया अंदर में पाया जाता है, जो कि ये दर्भ बढ़ा हुआ है, ये दर्भ है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाएगी। लेकिन यहाँ जो वर्बली दो पदार्थ है, मतलब कि दो चीजें, उसको हम दिखाएं, एक केंद्रक और दूसरा मेरा क्या है, खाद्य कण। मतलब खाद्य कण मतलब क्या? जो पोषण के लिए कुछ भोजन लेता है, जैसे हम ही लोग लेते हैं तो कुछ अन्न लेते हैं, नहीं लेते हैं, उसी तौर पे ये भी क्या करेगा, अपने पोषण के लिए क्या करेगा, कुछ अन्न को एब्जॉर्ब करेगा, जो कि खाद्य कण है। क्या है? खाद्य कण है। वो ये क्या करेगा, ये बाहर में है, जो जिसको कि वो लेने वाला है। किस रूप में लेगा वो देखिए। वो क्या किया, ये अमीबा है, ये अमीबा क्या किया, इसका एक केंद्रक भी है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक भोज्य कण को आगे में बनाएंगे और अमीबा का एक डायग्राम इस तौर पे बना देंगे, जिसके अंदर कुछ दर्भ भी होगा। सेकंड फिगर, ये फर्स्ट फिगर था। सेकंड फिगर क्या कर देंगे हम लोग, सेकंड फिगर में हम ड्रॉ करेंगे एक अमीबा जो कि अपने ये मतलब कि इसका कूटपाद। ये कूटपाद मीन्स क्या? कूटपाद मतलब पाद मतलब पैर, कूट मतलब बनावटी, कूट मतलब बनावटी और पाद मतलब पैर। तो कूटपाद मतलब बनावटी पैर। तो ये इसका होता नहीं है पैर, मतलब कि अब एक कोशिकीय जीव को कहां से पैर आने लगा, आप खुद ही समझिए। तो ये क्या हुआ, तो कूट मतलब बनावटी, पाद मतलब पैर, कूटपाद। तो बनावटी पैर का निर्माण करता है कौन? अमीबा। जिसके द्वारा क्या करता है, ये एक रिक्तिका का निर्माण करता है। रिक्त मतलब आप समझ रहे होंगे खाली स्थान। जो थर्ड फिगर में देख रहे हैं, रिक्त मतलब खाली स्थान। उस खाली स्थान का क्या करता है, वो निर्माण करता है। उस खाली स्थान में निर्माण जो करेगा, किस चीज को वहां रखेगा, तो वहां रखेगा वो खाद्य कण को। जो खाद्य कण क्या होगा, विघटित होगा। क्या होगा? विघटन, मतलब कि उसका क्या होगा, विघटन क्रिया होगी। विघटन के फलस्वरूप क्या होगा, वो क्या करेगा, वो टूटेगा। मतलब कि कोई हम जब लेते हैं भोजन को, तो वो टूटता है, और टूटता है फिर हमको एनर्जी मिलती है। उसी तौर पे ये क्या करेगा, ये जो जटिल पदार्थ होगा वो टूटेगा। वो हम बताते हैं किस क्रिया द्वारा वो टूटेगा। तो यहाँ जेन्युइन मेंशन है कि खाद्य रिक्तिका, मतलब रिक्तिका में जो है जटिल पदार्थ, जो कि मान लेते हैं कि अभी तुरंत हम बताएं, जो भोजन लेते हैं वो टूटता है। तो किस मतलब विधि द्वारा टूटेगा, तो विघटन के द्वारा जो होता है वो सरल पदार्थ में टूट जाता है, ठीक है, टूट जाता है। तो यहां हमने क्या देखा, यहां हमने देखा क्या कि एक अमीबा था जो कि इस खाद्य कण को क्या किया, अपने कूटपाद मतलब कि बनावटी पैर के द्वारा इसको क्या किया, पकड़ने के बाद क्या किया, वो बनावटी पैर के द्वारा रिक्तिका बनाई। मतलब मतलब कि रिक्तिका मतलब रिक्त मतलब खाली, वहां क्या किया, वो उसको खाली स्थान बनाकर उस भोजन को क्या किया, उसके अंदर ले गया समावेशित करने के लिए, और उसको तोड़ने के बाद अपने अंदर क्या किया, यहां समावेशित कर लिया, मतलब मिला लिया। मिलाने के बाद देखिए इसका क्या हुआ फॉर्म, ये पोषण के लिए इसने इसको लिया, लेकिन निष्कासित किस तौर पे करेगा, इसको हम अगले फिगर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दो पॉइंट को बताए हैं, उस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। पॉइंट क्या है, वही पॉइंट है जो कि हम आपको वर्बली भाषा के तौर पे बताएं, कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं है। पादाब की सहायता से, अब देखिए पादाब यदि कहीं पादाब पूछ दे, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि किसकी सहायता से अमीबा अपने भोजन को पकड़ता है,
तो पकड़ने का काम जो करता है वो पादाब की सहायता से करता है। यदि ऑप्शन में आपको कूटपाद भी दे दिया गया, पादाब नहीं है कूटपाद दे दिया गया, तो आप कूटपाद में भी टिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सहायता से अपने भोजन को क्या क्या पकड़ा, यहां भोजन मतलब इसका जो खाद्य कण था उसको पकड़ा, खाद्य मतलब खाद्य कण को ये भोजन के तौर पे ले रहा है, जो है भोजन को खाद्य रिक्तिका में घेर लेता है। ये भोजन को पादाब की सहायता से जो है भोजन को खाद्य रिक्तिका में घेर लिया। खाद्य रिक्तिका उस भोजन का स्थान है जहां की इसको पकड़कर घेर लिया गया है। और खाद्य रिक्तिका क्या करती है, वो जटिल पदार्थ जो कि हम खाद्य पदार्थ लिए हैं, मेरा एक फॉर्म में है, उसको तोड़ेगा। तोड़ने का काम कौन करेगा, मेरा मतलब खाद्य रिक्तिका में लेने के बाद वो जटिल पदार्थों को विघटन के फॉर्म से सरल रूप में लाएगा। अब जो हम देखेंगे इसका, ये देखेंगे कि किस फॉर्म में बाहर निकलता है। इसके 3 फॉर्मेशन बताएंगे जिससे कि ये बाहर निकलेगा। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि किस प्रकार से जो है अमीबा क्या कर रहा था, अपने भोजन को क्या किया, ग्रहण किया। तो अब देखेंगे कि इसका निष्कासन अमीबा किस तौर पे करेगा, ठीक है। तो अमीबा क्या किया था, उसको विघटित किया था, विघटित करके सरल तौर पे लाया था। उस पदार्थ जब ये अपना करेगा तो पोषण वो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, निष्कासित भी करेगा, अवशिष्ट पदार्थ फिक्स के बनेगा। तो उस अवशिष्ट पदार्थ को क्या करेगा, जिस रूप में वो अपने एनर्जी को मतलब कि इस चीज़ को एनर्जी के तौर पे तोड़ेगा, मतलब जिस चीज़ को लिया वो तोड़ने का जब करेगा तो इसका क्या होगा, उस भोजन का यूज कहीं ना कहीं होगा। तो जब उस यूज होगा तो उसमें कुछ अवशिष्ट पदार्थ होंगे जो कि उसके ऊपरी, मतलब कि इसका कोशिका है उसके ऊपरी सतह पर इसका जो है भोजन का जो अवशिष्ट पदार्थ है ऊपरी सतह पर आना शुरू होगा। जब इसके ऊपरी सतह पर ये आएगा तो उसको क्या करेगा, ये निष्कासित कर देगा, किसके, ये जो है अपने आप से उस चीज को छोड़ देगा, किस चीज को, अवशिष्ट पदार्थ को छोड़ देगा। तो ये 3 फॉर्मेशन में हमने क्या देखा कि इस चीज को, किस चीज को, ये जो खाद्य पदार्थ है उसको क्या किया मेरा, वो निष्कासित कर दिया। तो वही चीज जो कि हम अभी आपको क्या बताएं, इस चित्र में बताएं, उस चीज को हम क्या किए हैं, इसके लैंग्वेज में लिखे हैं, इस भाषा के तौर पे लिखे हैं, वो भाषा को आप देख लीजिए। खाद्य पदार्थों का पाचन पूर्ण होने के फलस्वरूप अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। तो यहाँ खाद्य पदार्थों का जो हुआ पाचन पूर्ण रूपेण से हो गया, तो उसके जब यहाँ पाचन हुआ तो उसमें से क्या होने लगा, अवशिष्ट पदार्थ उसके सतह के ऊपर आने लगा। सतह के जैसे ही ऊपर आया तो जैसे ही उनका पूर्ण पाचन हो गया तो वो क्या किया, ये अवशिष्ट पदार्थ को क्या किया, छोड़ दिया। कहाँ छोड़ेगा, जैनमिन है कि ये है तो अपने से बाहर त्यागेगा, जिस प्रकार से हम अपने मलमूत्र को त्यागते हैं। तो वो कौन सा पदार्थ होगा, अवशिष्ट पदार्थ। अवशिष्ट मतलब बेकार, अवशिष्ट मतलब बेकार पदार्थ, उसको क्या करेगा, शरीर से निष्कासित कर देगा। तो हम जो कल पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कल अमीबा में, आज पढ़ लिए पोषण, कल पढ़ेंगे हम लोग मानव में पोषण किस तरीके से होता है, उनके अलग अलग भाग के नाम पढ़ेंगे डायग्राम के साथ। आज के लिए इतना ही, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।